2 ओवर्स यानी 12 डिलीवरीज, हर डिलीवरी पर चौका लगे तो 48 रन होते हैं। मगर अभिषेक शर्मा ने आज 46 रन किए हैं 12 बॉल्स पर, 46 रन। और ये पहली दफा ऐसा नहीं हुआ कि अभिषेक शर्मा इस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं, बल्कि 46 रन की इनिंग तो उन्होंने अपने आईपीएल डेब्यू में 2017 में भी खेली थी, शायद उस वक्त 19 बॉल्स उन्होंने खेली थी। और 16 बॉलों पर तेज तरीन आईपीएल की 50 भी वो बना चुके हैं और कमाल बल्लेबाजी करते हैं। आईपीएल का मैच खत्म होता है, आपको एक नया चेहरा मिलता है, आपको पराग पराग मिलेगा, आपको कभी कोई और बल्लेबाज मिलेगा, कभी आपको अभिषेक शर्मा मिलेगा, नए से नए बल्लेबाज आपको मिलेंगे आईपीएल के अंदर। और यही भारत की खूबसूरती है कि वहां पर बल्लेबाज, जिसे पंजाबी में कहते हैं एटो पट्टो ते बल्लेबाज सामने आ जाते हैं, वैसे ही है एग्जैक्टली कि इंडिया के अंदर आप एक बल्लेबाज की बात करते हैं और दूसरा नया मिलता है और लगता है कि ये उससे भी बेहतर है। और अभिषेक शर्मा, इनकी कहानी अंडर 19 क्रिकेट बल्कि अंडर 16 क्रिकेट से शुरू होती है। पाकिस्तान में शायद बहुत कम लोग इनके बारे में जानते हो, मगर ये ऐसा नहीं हुआ कि इस आईपीएल के अंदर वो शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि 2017 के अंदर उन्होंने आईपीएल डेब्यू किया था और डेब्यू के अंदर उन्होंने 46 रन किए थे, शायद उस वक्त 19 बॉल्स खेले, यानी वो भी तेज खेले हैं। और उन्होंने अपना जो खेले थे रणजी ट्रॉफी, उसमें नंबर 8 पर आकर 94 रन की इनिंग्स भी खेली हुई है उन्होंने, तो 8वें नंबर पे आके, क्योंकि लेफ्ट आर्म स्पिन भी करते हैं। तो ये कमाल एक यूटिलिटी क्रिकेटर हैं और अंडर 16 टीम के वो कप्तान रहे हैं इंडिया के, और उन्होंने एशिया अंडर अंडर 16 या अंडर 19 के बतौर कप्तान वो बल्कि जीते भी हुए हैं। और अंडर 19 इंडिया की टीम जो 2018 में वर्ल्ड कप जीती थी, जूनियर वर्ल्ड कप जीती थी, उस टीम का भी हिस्सा रहे थे, बल्कि क्वार्टर फाइनल में बांग्लादेश के खिलाफ 50 रन भी किए थे और 2-3 विकेट्स भी इन्होंने ली थी। कुल मिला के इस आईपीएल के अंदर इनकी बल्लेबाजी शानदार जा रही है। और ये वो नाम है जिनके बारे में कोई खास डिस्कशन नहीं होती है, मगर उन्होंने अब कमाल कर दिखाया है। पहले ऑडिशन बहुत तगड़ा खेले थे, उसके बाद 2022 2023 ऑडिशन जो था उनका शानदार रहा था। और यही नहीं कि सिर्फ आईपीएल के अंदर, इनका जो लोकल होता है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, उसके अंदर इन्होंने पंजाब को चैंपियन बनाया था, उसमें दो सेंचुरी की थी और 350 रन किए थे, ये एक खास बात है। 485 रन किए थे और 180 की लगभग उनकी स्ट्राइक रेट बनती है उस वक्त, 180 की 2023 में। मतलब पंजाब को उन्होंने फातेह कराया था, सैयद मुश्ताक अली टी20 जो ट्रॉफी होती है, लोकल डोमेस्टिक ट्रॉफी है, वहां पर 2022 के अंदर उन्होंने 4 to 6 यानी 426 रन स्कोर किए थे। और उसमें खास बात ये थी कि उन्होंने 15 बॉल फेस की थी जो राशिद खान की, उस पर उन्होंने 34 रन बनाए थे। ये पाकिस्तानी फैंस को समझने के लिए ज्यादा आसानी रहेगा कि राशिद खान पीएसएल में जितना खेले, कभी किसी ने इस तरह की पिटाई नहीं की, मगर ये अभिषेक शर्मा एक अननोन नेम फॉर पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस, उन्होंने इस तरह की पिटाई की हुई है 2022 में। और उस वक्त के राशिद खान जब उनकी टीम गुजरात टाइटन आईपीएल के फातेह भी बनी थी, मतलब पूरे जोबन के अंदर बॉलिंग कर रहे थे राशिद खान। ऑफ कोर्स सब हम जानते हैं राशिद खान टी20 के कितने जबरदस्त बॉलर हैं और उनके खिलाफ रन करना एक खास महारत है। और ऐसा ही नहीं है, उन्होंने 23 बॉलों पर 63 भी किया है इसी आईपीएल के अंदर, जब उनकी टीम ने 277 रन किए थे अगेंस्ट मुंबई इंडियन। तो उनकी बल्लेबाजी हमेशा कमाल उन्होंने रही है। और सीएसके के खिलाफ इससे पहले मैच में उन्होंने 37 रन किए थे सिर्फ 12 बॉल पर। ये नहीं, ये पहली दफा नहीं हुआ कि 12 बॉल पे वो 46 करे, 12 बॉल पे 37 रन किए। आप कह सकते हैं पिच बहुत तगड़ी है, क्योंकि जब बैटिंग दूसरी टीम की तो उन्होंने भी तगड़े रन शुरू में किए, इसमें कोई शक नहीं है। मगर फिर भी अच्छी बैटिंग पैराडाइज विकेट के ऊपर भी जमकर खेलना और हमेशा अपनी नेचर के मुताबिक खेलना, ये खास बात है। सीएसके के खिलाफ 37 रन ऑफ जस्ट 12 बॉल्स, ये भी एक खास महारत है। और कमाल स्ट्रोक खेलते हैं, जबरदस्त बल्लेबाजी करते हैं। अब तक की अगर हम इनकी आईपीएल की कहानी का जिक्र करें तो आरसीबी के खिलाफ 34 रन की उन्होंने इनिंग खेली है, पंजाब के खिलाफ 16 रन की इनिंग खेली है, ये आज के मैच को निकाल के मैं बता रहा हूँ। सीएसके के खिलाफ 37 मैं आपको बता चुका हूँ इनके। और गुजरात टाइटन के खिलाफ उन्होंने 29 रन की इनिंग खेली, मुंबई इंडिया के खिलाफ 63 रन की इनिंग खेली और यहाँ पर उन्होंने आईपीएल की अपनी तेज तरीन 50 भी की थी। और केकेआर के खिलाफ 32 रन की उन्होंने इनिंग खेली है। तो ये खास है अभिषेक शर्मा। अगरचे वो कहीं से भी इंडियन पर्सपेक्टिव के ऊपर उनका डिस्कशन नहीं होता, क्योंकि ऊपर खेलते हैं। और दूसरी खास बात यह है कि वो शुरू में जब खेलते थे तो मिडिल ऑर्डर में खेलते थे, उसके बाद वो ऊपर वाले बल्लेबाजी में, मैं आपको बता चुका हूँ रणजी ट्रॉफी के अंदर उन्होंने 90 प्लस रन की इनिंग खेली है एट नंबर 8, ये खास बात है। तो साफ है कि वो नीचे से भी अच्छा खेलते हैं, मगर अब वो टॉप ऑर्डर में खेल रहे हैं गुजशत 2-3 वर्षों से। तो अब चूंकि इंडिया के अंदर टॉप ऑर्डर ऑलरेडी इतना अंडर डिस्कशन रहता है, तो उसमें अभिषेक शर्मा तो कहीं जिक्र में नहीं आते होंगे। मगर आईपीएल के अंदर उन्होंने सबकी तवज्जो अपनी तरफ मरकूज जरूर की है और सबको बताया कि भाई इस बंदे में दम है। अभिषेक शर्मा, नेम टू रिमेंबर, नो वन नोस के कब वो टीम इंडिया की तरफ से भी आए। मतलब इस आईपीएल में जो दुनिया क्रिकेट की सबसे बड़ी लीग मानी जाती है,
और इस पर शायद किसी का कोई इत्तेफाक ना करता हो, बट ज्यादातर सब लोग यही कहते हैं कि ये दुनिया क्रिकेट की सबसे बड़ी लीग है, क्योंकि तमाम बेहतरीन फास्ट बॉलर, बेहतरीन बल्लेबाज आपको दुनिया क्रिकेट के सब इसमें नजर आएंगे। और इसके अंदर अगर अभिषेक शर्मा एक चमकता हुआ सितारा बन रहे हैं तो उनमें कोई खास बात तो जरूर है। और अंडर 19 में आपको बता चुका हूं 2018 उस टीम का हिस्सा थे जो वर्ल्ड कप अंडर 19 का वो जीती है। अंडर 16 के वो खुद कप्तान रहे हैं, उन्होंने एशिया कप जितवाया हुआ है। तो कुल मिला के एक अच्छे क्रिकेटर हैं और लगातार अच्छी बारी खेल रहे हैं। अच्छे 2022, 2023 और अब 2024 का उनका शानदार चल रहा है। मगर ये पाकिस्तान नहीं है जहां पर आप दो चार अच्छी इनिंग्स खेलने के बाद आप ऊपर टीम में भी आ जाते हैं। और आप पिछले 3-4 साल से, मैं इस पे एक अलग ब्लॉग करूंगा कि हमारे यहाँ क्या होता है, 2-3 साल बल्कि छोड़ें, 1 साल का भी उठा के देख लें, आपको बहुत डेब्यूटेंट्स मिलेंगे जिन्होंने डेब्यू किए इंटरनेशनल, मगर उसके बाद वो किसी खाते में नहीं रहे हैं। मगर इंडिया की ये क्वालिटी है जो कि अच्छी चीज है, मुझे लगता है हमें भी अडॉप्ट करना चाहिए कि कच्चा नहीं तोड़ना, आपने पूरी तरह पका के फिर तोड़े। और खासकर जब आपके पास अच्छी पोजीशन के लिए बड़े अच्छे बल्लेबाज हैं तो फिर रिप्लेस क्यों करना। अब इंडिया के पास टॉप ऑर्डर में बहुत तगड़े बल्लेबाज हैं, उसके उसके अंदर अभिषेक शर्मा का इसलिए कहीं पे जिक्र नहीं होता उस तरह से, अगरचे वो बार बार नॉक कर रहे हैं कि मेरे में दम है, मगर उनका इसलिए जिक्र नहीं होता कि किसको हटाएंगे आप, शुभमन गिल को हटाएंगे आप, जायसवाल को हटाएंगे, रोहित शर्मा को हटाएंगे, किस किस को आप हटाएंगे। तो ये होता है। अदरवाइज इनकी अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देखें तो बहुत तगड़ी और शानदार बल्लेबाज हैं, और उन्होंने बता दिया कि उनका फ्यूचर भी बहुत ब्राइट है। और अनकरीब आपको किसी ना किसी अच्छे और मजीद इससे ऊपर वाले लेवल में भी नजर आएंगे, मीन इंडिया ए और ये वो सब चीजें। तो दोस्तों आपको इनकी बल्लेबाजी कैसी लगी, अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर बताएगा। मैं तो इस सप्ताह के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।